एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इन सबको हम एक लड्डू कंसेप्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए किसी मिठाई की दुकान पर 118 टाइप्स के लड्डूज अवेलेबल हैं, यानी कि 118 टाइप्स के अगर लड्डूज हैं तो उनकी मेकिंग में 118 टाइप्स की बूंदीज का इस्तेमाल हुआ होगा। अब इसी तरह से हमारी केमिस्ट्री में 118 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। अब जो 118 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं उनका कंपोजिशन भी एक तरह से 118 टाइप्स की बूंदीज से हुआ है, यानी कि वो बूंदीज कौन है, उनकी एटम्स। तो 118 टाइप्स के अगर एलिमेंट्स हैं तो 118 टाइप्स के हमारे पास क्या है, एटम्स। तो एटम और एलिमेंट को आप हमेशा इस तरह से सेग्रीगेट करके चलेंगे कि जैसे टोटल लड्डू को अगर आप एलिमेंट बोल रहे हैं तो उस लड्डू की बूंदी को आप बोलेंगे एटम। ये एक अंतर होता है, इसको आप बिल्कुल समझेंगे। इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई अंतर नहीं आएगा, अंतर केवल आएगा एक क्वांटिटी का। जब बूंदी फॉर्म होगी तो उसका लगभग एक सबसे फंडामेंटल यूनिट हो गई, और जब वो लड्डू फॉर्म होगा तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर उसने एक्वायर किया, उसको हम एलिमेंट नाम से जानेंगे। अब आता है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस में, ऐसी मिठाई की दुकान में एक्सपेरिमेंट्स होंगे। वो अलग अलग तरीके के एटम्स की बूंदीज को लेकर के कुछ केमिकल प्रोसेस करके एक नए बूंदे का इन्वेंशन करेगा। इसी तरह से केमिस्ट्री में हम अलग अलग एटम्स को ज्वाइन करके उनका केमिकल कंपोजिशन करा करके हम एक मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं, और जब इसी तरीके के ढेर सारे मॉलिक्यूल को हम बनाते जाते हैं तो एक कंपाउंड की फिजिकल फॉर्म एक्वायर होती है। तो इस तरह से एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं।